नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आज हम इस वीडियो में जाऊर बनाकर बताएंगे। तो ये हमने आधा किलो दूध ले लिया है। आधा किलो दूध में 50 ग्राम चावल पड़ता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, हमने इतना चावल ले लिया है, बहुत थोड़ा सा है और 50 ग्राम से भी कम है। तो मैं इसको धो लेती हूँ पानी में 2 बार और फिर इसको दूध में डालकर गैस पर रख देती हूँ पकने के लिए। तो अब हमने इसको गैस पर रख दिया है। अब हम इसको पकने देते हैं। तो अब देखिए, अब दूध में उबाल आने लगा है और अब हम इसको चला लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो देखिए, ये इतना पक चुका है और इसको अगर थोड़ा गीला पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा दूध बाकी रहे तभी उतार सकते हैं, लेकिन हमको गीला मतलब अच्छे से सूखा हुआ अच्छा लगता है। तो हम इसको अच्छे से चलाकर पका लेंगे। और ये पकने में मतलब दूध गाढ़ा होता है तो चावल को टाइम लगता है और दूध जलता है तो इसमें खोआ ही बनता है। तो इसमें चीनी नहीं डलता है, ये ऐसे ही बनता है। यह हमारे यहाँ दुर्गा अष्टमी पर चढ़ता है ऐसे बनाकर। हम इसको और पका लेते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, अब ये लगभग पक चुका है, लेकिन इसको और हम सूखा बनाएंगे। अब ये हमारी जाऊर जो है पक चुकी है। इसको थोड़ा सा और चलाते हुए पका लेंगे और देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे जल जाएगा। तो अब ये पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। ये अभी थोड़ा थोड़ा गीला है, लेकिन जितना ठंडा होगा उतना सूखता जाएगा ये। तो चलिए, अब हम इसको निकाल कर दिखा देते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो देखिए कैसा सूखा हो गया है, लेकिन ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। इसमें जो दूध होता है वो जलकर मावा जैसा ही हो जाता है, यानी मावा ही हो जाता है। यानी ये समझ लीजिए कि आधा चावल है, आधा मावा है।